बहुत समय पहले पहाड़ों और नदियों के बीच बसा था सूर्यपुर नाम का एक छोटा सा गांव। देखने में ये गांव किसी चित्र की तरह सुंदर था। चारों ओर हरे भरे खेत, नीला आसमान और बीच में बहती शांत नदी। लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक बड़ी समस्या छिपी थी। यहाँ के लोग हर छोटी बात पर झगड़ पड़ते थे। कभी पानी को लेकर, कभी खेत की मेड़ को लेकर, कभी बच्चों के खेल को लेकर। झगड़े सूर्यपुर की रोजमर्रा की बात बन चुके थे। सुबह की शुरुआत किसी न किसी बहस से होती और रात को कोई न कोई मनमुटाव अधूरा रह जाता। गांव के बुजुर्ग कहते, पहले ऐसा नहीं था, पर समय के साथ लोगों के दिलों में गुस्सा बढ़ता गया और समझ कम होती चली गई। इसी गांव में रहता था आरव, 12 साल का एक समझदार और जिज्ञासु लड़का। वो किताबें पढ़ना पसंद करता था, खासकर पुरानी कहानियां और लोक कथाएं। आरव का मानना था कि हर समस्या का कोई न कोई हल जरूर होता है, बस उसे ढूंढना पड़ता है। एक दिन जब दो पड़ोसी सिर्फ इस बात पर लड़ रहे थे कि आम का पेड़ किसका है, आरव ने मन ही मन ठान लिया, कुछ तो करना होगा। उस शाम आरव अपनी दादी शारदा दादी के पास बैठा। दादी की आंखों में अनुभव की चमक थी और उनकी आवाज में अजीब सी शांति। आरव ने पूछा, दादी, क्या कभी ऐसा हुआ है कि गांव में झगड़े बिल्कुल बंद हो गए हों? दादी मुस्कुराईं। पूरी तरह तो नहीं बेटा, लेकिन एक समय ऐसा था जब झगड़े बहुत कम हो जाते थे। कैसे? आरव उत्सुक हो उठा। दादी ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि तब गांव में थी झगड़ा रोकने वाली जादुई घंटी। आरव की आंखें चमक उठीं। जादुई घंटी? सच में? दादी ने सिर हिलाया। कहते हैं जब भी गांव में कोई बड़ा झगड़ा होने वाला होता, वो घंटी अपने आप बज उठती। उसकी आवाज़ इतनी मधुर होती कि गुस्सा ठंडा पड़ जाता और लोगों को अपनी गलती समझ आने लगती। फिर वो घंटी कहाँ गई? दादी की मुस्कान फीकी पड़ गई। लोगों ने उस पर भरोसा करना छोड़ दिया। किसी ने कहा जादू नहीं होता, किसी ने कहा ये बस संयोग है। धीरे धीरे घंटी गायब हो गई। आरव के मन में एक बीज पड़ चुका था। अगली सुबह आरव ने अपने दोस्तों मीरा, कबीर और राहुल को दादी की कहानी सुनाई। कबीर हंसा, ये सब कहानियां हैं। मीरा ने गंभीर होकर कहा, पर अगर सच हुई तो? राहुल बोला, खोजने में क्या जाता है। चारों ने तय किया कि वो घंटी की तलाश करेंगे। दादी ने बस इतना बताया था कि घंटी कभी गांव के पुराने मंदिर में टंगी थी, वो मंदिर जो अब खंडर बन चुका था। मंदिर तक पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। दीवारों पर बेलें चढ़ी थीं और छत का कुछ हिस्सा टूट चुका था। हवा में अजीब सी सरसराहट थी। डर लग रहा है, राहुल फुसफुसाया। आरव ने हिम्मत दिखाई। सच की तलाश में थोड़ा डर तो लगता ही है। मंदिर के अंदर उन्हें एक पत्थर की स्लैब दिखी जिस पर कुछ पुरानी लिपि में लिखा था। मीरा, जो इतिहास में तेज थी, बोली, यहाँ लिखा है, जो शांति चाहता है वो भीतर आए। पत्थर हटाते ही एक संकरी सुरंग दिखाई दी। सुरंग के अंदर ठंडी हवा बह रही थी। चारों ने टॉर्च जलाई और अंदर चले गए। दीवारों पर पुराने चित्र बने थे, लोग झगड़ते हुए, फिर एक घंटी बजती हुई और अंत में लोग गले मिलते हुए। ये तो घंटी की कहानी है, कबीर ने धीरे से कहा। सुरंग के अंत में एक छोटा सा कक्ष था, बीच में पत्थर का स्तंभ और उस पर रखी थी एक पुरानी कांसे की घंटी। आरव ने धीरे से घंटी को छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां घंटी से टकराईं, एक हल्की सी ध्वनि गूंजी, टिन। वो आवाज साधारण नहीं थी, उसमें एक अजीब सी गर्माहट और शांति थी। अचानक बाहर से शोर सुनाई दिया, दो लोगों की ऊंची आवाजें। लगता है गांव में फिर झगड़ा हो रहा है, मीरा बोली। आरव ने घंटी उठाई, चलो देखते हैं। गांव की चौक पर दो परिवार आपस में झगड़ रहे थे। लोग इकट्ठा हो चुके थे, माहौल गर्म था। आरव आगे बढ़ा और घंटी बजाई। टिन टिन। आवाज फैलते ही कुछ अजीब हुआ। लोगों की आवाजें धीमी पड़ने लगे। चेहरों पर गुस्से की जगह उलझन और फिर समझ आने लगी। एक आदमी बोला, हम इतना क्यों चिल्ला रहे थे? दूसरे ने सिर झुका लिया, शायद बात से ज्यादा अहम हमारा रिश्ता है। कुछ ही मिनटों में झगड़ा खत्म हो गया। लोग एक दूसरे से माफी मांगने लगे। चारों दोस्त एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। घंटी सच में काम करती थी, लेकिन दादी ने चेतावनी दी थी, जादू तभी तक चलता है जब तक उसका इस्तेमाल सही इरादे से हो। आरव ने तय किया कि घंटी का इस्तेमाल सिर्फ तब होगा जब बात सच में बिगड़ने वाली हो, पर हर कोई ऐसा नहीं सोचता था। गांव के कुछ लोग घंटी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, कभी अपनी गलती छुपाने के लिए, कभी दूसरों को चुप कराने के लिए।
यहीं से शुरू हुई असली परीक्षा। एक दिन जब घंटी बिना वजह बार बार बजाई गई, उसकी आवाज़ फीकी पड़ने लगी। मीरा घबरा गई। अगर जादू खत्म हो गया तो? उसी रात आरव को सपना आया। एक बूढ़ा साधु बोला, घंटी झगड़ा नहीं रोकती बेटा, वो सिर्फ लोगों को याद दिलाती है कि शांति उनके अंदर है। आरव की नींद खुल गई। उसे सब समझ आ गया। अगले दिन गांव में अब तक का सबसे बड़ा झगड़ा हुआ। 2 गुट आमने सामने थे। सबको लगा अब हिंसा होगी। आरव ने घंटी उठाई, लेकिन बजाने से पहले बोला, पहले मेरी बात सुनो। उसने लोगों को समझाया, घंटी का जादू नहीं, उनकी सोच जरूरी है। फिर उसने घंटी आखिरी बार बजाई। आवाज़ गूंजी, लेकिन इस बार लोग पहले से ही शांत हो चुके थे। घंटी धीरे धीरे साधारण घंटी बन गई। सूर्यपुर में झगड़े पूरी तरह खत्म नहीं हुए, लेकिन लोग अब बात करना सीख गए थे। घंटी मंदिर में टांग दी गई, एक याद के तौर पर। आरव जानता था, असली जादू किसी घंटी में नहीं, बल्कि समझ, धैर्य और संवाद में है। घंटी के साधारण हो जाने के बाद सूर्यपुर में एक अजीब सी शांति थी।